हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की पहली क्लास लेने चल रहे हैं। क्लास 11th फिजिक्स की पहली क्लास में हम लोग आज मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स वो टूल्स हैं जिनका यूज़ हम लोग फिजिक्स में करते हैं। ऐसी गणितीय संक्रियाएं जिनका उपयोग हम फिजिक्स में व्यापक रूप से कर रहे हैं, वह गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जानते हैं। मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों ही गणित की ब्रांच कैलकुलस के पार्ट हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे वेरिएबल की प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। तो बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हमारी फिजिक्स चल नहीं सकती। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने चल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आज इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर ये चीज़ नहीं है, अगर ये चीज़ आपको नहीं आई तो आपकी फिजिक्स ज़ीरो है। तो बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको फिजिक्स नहीं स्टार्ट करनी है। अगर आपने इस पर विजय नहीं पाई तो आप कंपटीशन के बारे में मत सोचना, क्योंकि कंपटीशन एक दो क्वेश्चन से नहीं होता। वी हैव टू सॉल्व मोर देन 90%। 90% से जब ऊपर आओगे तब तुम टॉप 10 में पहुंचने का प्रयास कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इस डिफरेंशिएशन को आज पढ़ लेना है, समझ लेना है, बार बार वीडियो रिपीट करके देख लेना है। कुछ नहीं आए तो कमेंट में बोल देना है, फिर से वीडियो लेक्चर बन जाएगा। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया से पढ़ने का। ठीक है ना? लॉकडाउन चल रहा है, बढ़िया से पढ़ना। ठीक, आज नया लेक्चर है, बहुत एनर्जी से हम लोगों को पढ़ना है ना? फुल एनर्जी से, जैसे हम हैं, है ना? एनर्जी है कि नहीं है? है। चलते हैं, देखते हैं। आज कंसेप्ट को देखेंगे बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, है ना? कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना? चलते हैं, बढ़िया। तो चलते डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या है। डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को न्यूटन, लीबनिज दोनों ने मिलकर एक साथ दिया था। तो देखते हैं कि किस कंसेप्ट को लेकर ये चीज़ आगे बढ़ी है। ठीक है ना? यहाँ हम दो चीज़ों को जानेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स, लेकिन वेरिएबल का कंसेप्ट ये है कि जब कोई क्वांटिटी, वो एक्स वाई जेड ही क्यों ना हो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही हो, तब पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर वेरी कर रही है तो हम कहते हैं कि वो दोनों वेरिएबल्स हैं। तो बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ने चल रहे हैं। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनी अदर क्वांटिटी। यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्षणिक परिवर्तन किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ जो होता है, वह डिफरेंशिएशन एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कहलाता है। इसके लिए इसके कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। तब हम इसके कंसेप्ट को देखने से पहले हम लोग इसके कंसेप्ट पर ही आते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। बच्चों चलो देखते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं। अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, लास्ट में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। आप एक स्क्वायर ले रहे हो, इस स्क्वायर की साइड है x, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, कंसीडर ए स्क्वायर हैविंग साइड x
इट्स एरिया विल बी एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब अगर इस एक्स में तुमने थोड़ा परिवर्तन कर दिया, मान लेते हैं कि ये चेंज जो है वो डेल्टा एक्स हो गया। ओके, डेल्टा एक्स इज द चेंज इन एक्स, देन ऑब्वियसली द एरिया विल इंक्रीज, एरिया बढ़ेगा। तो अब इफ एक्स टेंड्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका मतलब है कि एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया चेंजेस टू ए प्लस डेल्टा ए। हमने मान लिया कि x जब x प्लस डेल्टा एक्स हो गया तो एरिया में जो होने वाली बढ़ोतरी है, इंक्रीज इन एरिया है, दैट इज डेल्टा ए। देन ये एरिया को हम a लिख देते हैं, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा ए इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। इसका अर्थ ये है कि नया एरिया जो होगा वो x प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, अब इसको a प्लस डेल्टा ए इक्वल टू, फिर से देख लीजिए, a प्लस डेल्टा ए इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। तो a प्लस डेल्टा ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। नाउ a एंड एक्स स्क्वायर आर इक्वल, a की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हो या एक्स स्क्वायर की जगह a लिख सकते हो, तो ये कुल मिलाकर कैंसिल आउट हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर। तो डेल्टा a इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2x, तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2x। ठीक है ना। अब ध्यान दो, डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया अपान चेंज इन साइड। अब ये हो गया डेल्टा एक्स प्लस 2x, तो ये रिलेटिव चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन साइड ये है। लेकिन यहाँ पे चेंज जो है वो बहुत बड़े हैं, डेल्टा ए एंड डेल्टा एक्स आर सिग्निफिकेंट चेंज, ये चेंज बहुत छोटे नहीं हैं। अगर हमें इनको बहुत छोटा करना है, अगर ये चेंज डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो, तो इसको लिखा क्या जाएगा, इफ डेल्टा एक्स इज वेरी मच स्मॉल, अगर ये बहुत छोटा है तब डेल्टा एक्स को लिखा जाएगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। नए बच्चे हैं, चूँकि 11th में 10th में सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि इसको पढ़ा क्या जाएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तब हम ये कहेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस है। जैसे टाइम अगर हम कह रहे हैं 10 सेकंड है तो ये एक बड़ा टाइम है, लेकिन अगर कहा जाए कि 10वां सेकंड तो वो इंस्टेंटेनियस टाइम है। ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स अगर जीरो होगा तो दोनों पक्षों की हमें लिमिट लेनी पड़ेगी। तो लिमिट क्या होती है, इसका मतलब अब हम इस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, देन टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों तरफ की लिमिट ले रहे हैं। तो जब दोनों तरफ की लिमिट ले रहे हैं तो इसको लिखा क्या जाएगा, ऐसे। इसको लिखने का तरीका ध्यान देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स किधर है, जीरो की तरफ, और डेल्टा ए अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू, इधर भी दोनों तरफ लिमिट लगती है, लिमिट के नीचे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से आपको देख लेना है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स प्लस 2x। ठीक, अब ध्यान दो, डेल्टा एक्स अगर जीरो की तरफ बढ़ रहा है, जीरो है नहीं, तो ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, और जब ये डेल्टा एक्स छोटा होगा तो जो इसका एरिया बढ़ रहा है वह भी बहुत छोटा होगा, दैट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल।
तो अगर ये डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स। इसी चीज़ को अब हम लोग एक नए रूप में लिख देंगे। अब वह नया रूप होता है डी ए बाई डी एक्स। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डी ए बाई डी एक्स भी कहते हैं। तो कभी भी जब यह डिनोमिनेटर इस तरह से आ जाए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, तो हो जाएगा ये डी ए बाई डी एक्स। तो इस चीज़ को एक नए रूप में लिख दिया गया है डी ए बाई डी एक्स। तो यह पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, डी ए बाई डी एक्स। अब यहाँ डी एक्स क्या है, वो डेल्टा एक्स का बहुत सूक्ष्म रूप है, दैट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ डेल्टा एक्स, दैट इज़ डी एक्स। और जब डी एक्स ये होगा तो ये ऊपर भी जो चेंज होगा वो भी बहुत कम होगा। अगर डी डेल्टा एक्स को हमने बहुत कम किया तो डेल्टा ए भी बहुत कम होकर डी ए हो जाएगा। तो ये डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा। चलो इधर जरा इसको ऑपरेट कराओ। यहाँ डेल्टा एक्स 0 की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ डेल्टा एक्स देखो एडिशन में है, और जब कोई चीज़ एडिशन में होती है तो अब बहुत छोटी है तो उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। जैसे 1 लाख में 0.001 हम जोड़ दें तो 1 लाख में हम कहेंगे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो यहाँ डेल्टा एक्स में जब 2x जुड़ा हुआ है तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, 2x बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। तो डेल्टा एक्स प्लस 2x लगभग किसके आ जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ डेल्टा एक्स को 0 माना जा सकता है। लेकिन यहाँ 0 नहीं मानोगे, डिवीज़न और मल्टीप्लाई में, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में हम किसी चीज़ छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2x। अब बताओ यहाँ ए को लिखा क्या गया था, इसको पढ़ा क्या जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एरिया, या डी ए बाई डी एक्स, या डी बाई डी एक्स ऑफ एरिया। अब यहाँ डी बाई डी एक्स एरिया की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर। तो हमारा एक फार्मूला ना निकल आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x मिल गया। तो एक ये फार्मूला हमारा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग अब पूरी तरह से नोट कर लीजिए। तो इस तरह से अगर डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 2x आ गया तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आ गया। इसका अर्थ क्या है कि यही अब डिफरेंशिएशन है। इसको पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एरिया जो है वो साइड के चेंज होने पर चेंज हो रहा था। तो यह रिलेटिव चेंज तो है, लेकिन यह रिलेटिव चेंज तब है जब एरिया में चेंज बहुत ही कम हो रहा है, जबकि साइड में चेंज बहुत कम हो रहा है। तब इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी। तो यही कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी है किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम डी बाई डी एक्स वॉल्यूम का करते, मान लेते हैं क्या होता है, या क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबाइड नहीं क्यूब लेते हैं। तो अगर हम क्यूब का वॉल्यूम का हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम हल करते हुए आगे आएंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 हम करते हैं तो ये आएगा 4x क्यूब। तो इस तरह से अगर हम करते हुए चले आएंगे तो एक जनरल फार्मूला बन जाएगा हमारा। वो जनरल फार्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन का लिखने चल रहे हैं। वह जनरल फार्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू, अब देखो जब यहाँ 2 था तो यहाँ आगे 2 आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ आगे 3 आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ आगे 4 आ गया। तो
कुल मिला के यहाँ n है तो आगे क्या आ जाएगा n। यहाँ x की पावर क्या आ गई है, 2 थी यहाँ 1 आई, यहाँ 3 थी यहाँ 2 आई, यहाँ 4 थी यहाँ 3 आई। इसका मतलब है कि x की पावर 1 घट कर आ रही है, तो यहाँ x की पावर यहाँ भी घट के आएगी यानी -1। तो ये हमारा पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। और तो इस फार्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं अब, जहाँ x की पावर के रूप में कोई चीज़ें होंगी। इसको पढ़ना जान लो, पढ़ा जाएगा d/dx ऑफ, आप जरूर लगाएंगे, d/dx ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल टू 4x³। d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n-1। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम कोई लें तो ले सकते हैं d/dx ऑफ x², तो वहाँ तो 2x आ ही चुका है, चलो x की पावर 5 ले लेते हैं। तो x की पावर 5 क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 क्यों आया, 1 कम हो गया, ठीक है ना। तो ये पहला एग्जाम्पल। चलो दूसरा देखते हैं, d/dx ऑफ x टू द पावर -5 अगर कर दो तब ये -5 आगे आ जाएगा, x की पावर -5 -1। यहाँ n की वैल्यू -1 है, या ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है पावर, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा -5 x टू द पावर -6। तो इसी तरह से अब हम लोग इस फार्मूले पर क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। इसके बाद हम और फार्मूलों को देखने चल रहे हैं, वो क्या है, दूसरा फार्मूला है। अगर हम d/dx x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, d/dx ऑफ x इक्वल टू 1। कैसे, d/dx ऑफ x तो x की पावर 1 मान लो, तो 1 x की पावर 1 - 1, तो 1 इंटू x की पावर 0 बराबर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग ये जान सकते हैं। और फार्मूला देखो, d/dx अगर यहाँ कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का मतलब है अब यहाँ जो क्वांटिटी होगी वो इस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। यहाँ पर डिफरेंशिएशन उसी का हो सकता है जिसमें वो फंक्शन हो। यहाँ x³ है तो x³ x पर डिपेंडिंग क्वांटिटी है, तो यहाँ कहा जाएगा कि x³ इज फंक्शन ऑफ x। तो जब कोई वेरिएबल दिया हो तो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। यहाँ x पर डिपेंडेंट फंक्शन दिया गया है तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हो सकता है जिस क्वांटिटी पर वह फंक्शन डिपेंडेंट हो। तो यहाँ d/dx कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में यहाँ x है नहीं, तो जब कांस्टेंट में x नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यानी कि कांस्टेंट में x के रेस्पेक्ट में होने वाला रिलेटिव चेंज जो होगा वो 0 होगा। इसी तरह से d/dx अगर a इंटू x की पावर n है, कांस्टेंट को यहाँ a लिखा जा सकता है, a इंटू x की पावर n है, तब अब यहाँ x का फंक्शन आ गया। अब x के रेस्पेक्ट में यह वैल्यू 0 नहीं होगी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d/dx क्या होगा, x की पावर n। अब ये x की पावर n इसी फार्मूले से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मुख्य फार्मूले हैं जिनका यूज हमें तुरंत कर लेना है, ठीक है ना। और पांचवा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, d/dx। इसके एग्जाम्पल अभी हम लोग बाद में देख लेंगे। d/dx ऑफ a इंटू b अगर होता है, पहले a प्लस b कर ले, a प्लस माइनस b, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। d/dx ऑफ a प्लस माइनस d/dx ऑफ b। इसके बाद d/dx a इंटू बी, यहाँ a और b फंक्शन है x के, यहाँ a और b कुछ हो सकता है, मान लेते हैं ax² हो सकता है, ये x+2 हो सकता है। यहाँ a और b x के फंक्शन है,
तो यहाँ a बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ b, ये फार्मूले हैं, इनका डेरिवेशन आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा। a बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ b प्लस b बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ a। और एक और जान लीजिए, इसका यूज हम लोग को रेयरली करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक चीज़ न्यूमरेटर है, एक चीज़ डिनोमिनेटर। ये n और d से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये दोनों ही x के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे होता है बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनका यूज हम लोग फिजिक्स में करने चल रहे हैं डिफरेंशिएशन के तौर पर। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन इज इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी। अगर हम कह रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो इसको ये हम पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कहा जाएगा तो यही है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट ए फिजिकल क्वांटिटी y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन अदर फिजिकल क्वांटिटी x। तो इस तरह से इन फार्मूलों को आप लोग याद रखें, इन पर क्वेश्चन अब आगे आप लोग लगा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे इन फार्मूलों का यूज। तो इन फार्मूलों का यूज क्या होगा? चलो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 10, तो इसमें पहला फार्मूला लग जाएगा, ये हमारे एग्जाम्पल से बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस 10 एक्स की पावर माइनस 10 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 10 की पावर माइनस 11, माइनस 10 एक्स टू द पावर माइनस 11, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स हाफ, चलो हम लिख देते हैं 5 एक्स की पावर माइनस हाफ। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें फार्मूला लगेगा ये वाला। देखो इसमें एक कांस्टेंट टर्म आया है, तो कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? बाहर, 5 बाहर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? एक्स टू द पावर माइनस हाफ, तो 5 इंटू माइनस हाफ हो जाएगा ये, इंटू एक्स की पावर। अब यहाँ पर ये पहला वाला फार्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स हाफ एक्स टू द पावर n, तो माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 2 1 जा 2 1 3/2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डी बाई डी एक्स अगर हम कहें 5 का क्या होगा, 10 का क्या होगा, तो ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग अब इन फार्मूलों पर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे।